हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल पढ़ लिया होगा, हाउ टू चूज़ एन एमबीए कॉलेज। जब भी हम कोई से भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं कि हम किन पैरामीटर को देख के एक अच्छा एमबीए कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी लाइफ का सवाल है। तो यहाँ पे हम मेजर मेजर पॉइंट कवर करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे हम एक अच्छे कॉलेज की पहचान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हम उस कॉलेज की रैंकिंग देखेंगे। कुछ जैसे कि इंडिया में बहुत सारे बी स्कूल हैं, टॉप बी स्कूल्स हैं, लेकिन हम उनकी रैंकिंग देखेंगे। जैसे कि NIRF रैंकिंग, ये हमारी गवर्नमेंट HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। आउटलुक बी स्कूल रैंकिंग की उसकी टॉप बी स्कूल्स में क्या रैंकिंग है, और AICTE रैंकिंग, UGC रैंकिंग। सो हम रैंकिंग के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कि उस कॉलेज की क्या वैल्यू है इंडिया में और ये कैसा रहेगा अपने लिए। एंड सेकंड वन इज द कोर्स। मीन्स हम देखते हैं बहुत बहुत सारे कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाता है, यानी कि मैंने भी बहुत सारे कॉलेज छोड़े हैं बिकॉज ऑफ द कोर्स। कोर्स इज द मेन पार्ट। सपोज दैट मीन्स बहुत सारे कॉलेज MBA की डिग्री ऑफर कराते हैं, PGDM ऑफर कराते हैं, PGP। यदि हम देखें तो MBA, PG एंड PGB इक्विवेलेंट ही है, मतलब एक जैसे ही है, इनमें इतना डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन यदि हम बहुत सारे कॉलेज रहते हैं जो आजकल न्यू न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बिजनेस एनालिटिक्स, होटल एंड टूरिज्म एनालिटिक्स एंड मीन डिफरेंट डिफरेंट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये मेरा मानना है कि यदि आप MBA कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको PGDM या PGB या MBA डिग्री, जो कॉलेज का मेन कोर्स है, उसमें ही एडमिशन लेना चाहिए। यदि तो आप दूसरे कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट पे। मीन्स यदि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है देन आप उस कोर्स में एडमिशन लीजिए, अदरवाइज मेन कोर्स में ही एडमिशन लें। Now placement. So placement is the main factor to decide any B schools because of the क्योंकि हम हाई फीस देते हैं। बहुत सारे बी स्कूल्स रहते हैं जो आपसे लगभग 20-20 लाख की फीस भी ले लेते हैं और उनका प्लेसमेंट 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख के समथिंग ही होता है। तो ये आई थिंक दैट मीन्स ये ग्रेट ROI नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। क्योंकि यदि हम फ्यूचर की देखें कि यदि सपोज 20 लाख किसी कॉलेज का लोन है, तो आप मतलब मोस्ट ऑफ दी बच्चे लोन ही लेते हैं, और यदि वो 20 लाख का लोन लेंगे तो उसको 7-8 साल तो लगभग उसको चुकाते चुकाते ही हो जाएंगे। तो कहाँ से ये अच्छा ऑफर है। तो यदि आप कोई से भी कॉलेज देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे उसका प्लेसमेंट चेक करें, उसका ROI चेक करें। तो ROI आप कैसे चेक कर सकते, फीस से भी उसकी ROI चेक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी कॉलेज रहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया रहता है, लेकिन आप उस फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से चेक करें, क्योंकि कई बार क्या रहता है, बहुत सारे हिडन चार्जेस भी वो लगा देते हैं कॉलेज वाले। और कई बार क्या रहता है कि बहुत सारे कॉलेज में कंफ्यूजन्स भी हो जाती हैं, लाइक वो आपको हॉस्टल एंड मेस का चार्ज अच्छे से आपको नहीं बताते हैं, जिससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। तो जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो आप उसको फर्स्ट ऑफ उसकी फीस देखें, प्लेसमेंट देखें, तो ROI देखें, उस हिसाब से आप उस कॉलेज को अच्छे से आप डिसाइड कर सकते हैं। और आगे एक और फैक्टर है लोन। आप उस कॉलेज के लिए लोन भी चेक कीजिए कि मतलब जैसे बैंक है आपकी, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, CBI। तो इन बैंकों ने भी क्या किया है कि मतलब जो अच्छे कॉलेज रहते हैं उनको भी कैटेगरी बाय डिवाइड कर दिया है, जैसे कि A कैटेगरी, AA कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। तो आपको जितना अच्छा कॉलेज रहेगा उतनी आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। और खास बात यह है कि आपका जितना अच्छा कॉलेज रहेगा उतना ही आपका उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहेगा। और जैसे आपने कॉलेज है लाइक IIM, XLRI, MDI, गुड़गांव,
मुर्शिदाबाद। तो इनमें क्या रहेगा, आपको कोलेट्रल भी नहीं लगेगा, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने भी बैंक ऑफ बड़ौदा से अपना एजुकेशन लोन कराया है। तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से आसानी से लोन मिल जाएगा यदि आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है। यदि आप नीचे सी कैटेगरी वाले लेते हैं तो उसमें आपको 7 लाख से ऊपर का आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से भी अपनी कॉलेज की रैंकिंग देख के और लोन मिल रहा है कि नहीं, उस हिसाब से भी आप अपने कॉलेज को डिसाइड कर सकते हैं। एलुमनी कॉन्टैक्ट, यदि आप चाहते हैं कि बारीकी से आप कॉलेज को जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो न्यू कॉलेज रहते हैं तो उनका इतना अच्छा एलुमनी नेटवर्क नहीं रहता है, क्योंकि आपकी जो प्लेसमेंट रहेगी वो भी कहीं ना कहीं एलुमनी नेटवर्क पर डिपेंड करती है। जैसे कि जो बच्चे पास आउट रहते हैं वो आपके यहाँ से आपके उस कॉलेज से निकलेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपकी कॉलेज में कंपनियां भेजें। तो ये भी मतलब ये भी फैक्टर मेन रहता है कि आप एलुमनी नेटवर्क भी देखें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उस कॉलेज के एलुमनी कौन कौन सी कंपनियों में हैं, कहाँ हैं, आज किस जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस बेसिस पे जो ओल्ड कॉलेज रहते हैं, पुरानी कॉलेज रहते हैं, उनका एलुमनी नेटवर्क अच्छा रहता है, इसलिए लोग पुराने कॉलेज प्रेफर ज़्यादा करते हैं और उन पे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और जो न्यू कॉलेज है उनमें इतना अच्छा एलुमनी नेटवर्क नहीं रहता है, तो उसमें डाउट रहता है कि मतलब थोड़ा प्लेसमेंट में दिक्कत भी आ सकती है कभी-कभी। लेकिन यदि एलुमनी नेटवर्क में एमबीए इज द नेटवर्क, यदि आप नेटवर्क इज द नेटवर्थ, यदि आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपका नेटवर्थ अच्छा होगा। तो टोटली इस पे पूरा वो है, तो आप इस वाले पॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हैं जब आप एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचते हैं। फैकल्टी, आप वहाँ पे फैकल्टी का मतलब जो आप वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे फैकल्टी का भी पूरा रहता है कि फैकल्टी कहाँ से हैं, पार्ट टाइम फैकल्टी हैं, विजिटिंग फैकल्टी हैं, परमानेंट फैकल्टी हैं, और आप उनकी एजुकेशन भी देख सकते हैं, एक्सपीरियंस देख सकते हैं, फैकल्टी वहाँ से है। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है, क्योंकि जितना अच्छा फैकल्टी रहेगी उतना अच्छा, और आप फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो भी देख सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आप फैकल्टी कितना ध्यान देंगे, फैकल्टी कैसे हैं। आप रिव्यू भी दे सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप रिव्यू भी दे सकते हैं, तो ये पॉइंट भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिकली यदि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, लाइक ओनली नॉट स्टडी, लाइक हाईटेक क्लासरूम्स हों, ऑडिटोरियम्स हों, साउंड्स हों, स्पोर्ट्स हों, जिम्नास्टिक हों, हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया हों, खाने का मेस वगैरह बढ़िया हो, यदि ये सारी सुविधाएं अच्छी मिलेंगी आपको कैंपस में तो आपका भी मन कहीं ना कहीं पढ़ाई में अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें भी आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, तो एक बार आप चेक भी कर लें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का कैंपस बना है कि नहीं बना है, तो किस एरिया में बना है। मतलब ये भी फैक्टर बहुत सारी उसको इफेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट्स को भी इफेक्ट करते हैं। कई बार कैंपस बहुत आउट रहते हैं, आउट सिटीज में रहते हैं, तो कई बार कंपनियों को भी दिक्कत आती है वहाँ कैंपस में पहुँचने के लिए। तो जब आप डिसाइड करते हैं तो चाहे तो लाइक हब सिटीज में आप ले सकते हैं, लाइक कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, तो पुणे, यहाँ पे आपको आसानी से कंपनी आ जाएंगी, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिलेगा। लोकेशन, तो लोकेशन भी कई बार रहती है कि मतलब मैंने बताया जैसे कि कंपनियों और कैंपस मोस्टली आउटसाइड ही रहते हैं मेन सिटी से, लेकिन कैंपस कई बार बहुत ही आउट ज़्यादा हो जाते हैं, तो कंपनियां कभी कभी नाटक करने लगती हैं कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, तो बच्चों को वहाँ पे मेन सिटी में जाना पड़ता है, तो कई बार इफेक्ट भी पड़ जाता है प्लेसमेंट के उस पे, लोकेशन पे। और बाकी इतना इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, क्योंकि आपको 2 साल ही बिताने हैं, तो आप निकाल भी सकते हैं, बाकी डिपेंड ऑन योर चॉइस। So thank you friends, if you have any query you can write in comment box, or if I left any point then you can suggestion me, or you can write in comment box. Thank you friends.